हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। बेटा, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था दो मेथड, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन एंड स्टीफेन रिडक्शन रिएक्शन। इन दोनों मेथड से हम अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करते हैं, कीटोन का प्रिपरेशन नहीं करते। राइट बेटा, नेक्स्ट अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन किस अनदर मेथड से आता है, उस पॉइंट को हम देखते हैं। तो ये सिक्स्थ मेथड है बेटा, बाय यूजिंग DIBALH। नाम मैं आपको बता देना चाहता हूं, समझते चलना। सिक्स्थ मेथड है कि हाउ टू प्रिपेयर अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं। देखो बेटा क्या लिखा है, बाय यूजिंग डाइबल एच, हम एक्चुअली इसको बोलते हैं डाइबल एच, DIBALH, डाइबल एच। इसका फुल नेम होगा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम डाइबल एच भी बोलते हैं या DIBALH भी बोलते हैं। राइट है बेटा। तो ये सिक्स्थ रिएक्शन मैंने लिखा है। सिक्स्थ रिएक्शन का आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा कि ये डाइबल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप पहले उसको समझो। अच्छा, एक बार बताइए, वर्ड दिया गया आइसोब्यूटाइल, पहले आइसो बनाओ। ठीक है, देखो यहां पर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H। आपको पता है बेटा ये आइसो होता और यहां पर CH2 आ गया। देखिए 4 कार्बन आए, 1 2 3 4। अभी रिएक्शन पे मत जाओ, रिएक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले डाइबल H का स्ट्रक्चर आप समझो। तो बताओ बेटा ये आइसोब्यूटाइल हो गया, डाई आइसोब्यूटाइल, इसका मतलब 2 टाइम्स होगा। डाई मींस 2, CH3 यहां पर आया H, ये बना CH2। क्लियर। तो ये बन गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, मींस ये आ गया बेटा एल्यूमिनियम। राइट है, देखो ये आ गया एल्यूमिनियम। और हाइड्राइड, हाइड्राइड का मीनिंग क्या हो गया, H। तो ये स्ट्रक्चर होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे DIBALH, DIBALH, डाइबल H भी हम इसको बोलते हैं। एंड इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है, क्योंकि इसके पास हाइड्राइड आयन होता है। ध्यान से सुनते चलना इस पॉइंट को। डाइबल H बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट कंटेन अ हाइड्राइड आयन। देखो यहां पर H प्रेजेंट है, सो इट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। राइट है, राइट है, इतना समझ में आ गया डाइबल H का स्ट्रक्चर। अब हम किस कंपाउंड को कैसे रिड्यूस करेगा उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं। 3 नाम बेसिकली याद कर लीजिए, साइनाइड, एसिड क्लोराइड एंड ईस्टर। इन तीनों को कन्वर्ट करता है डाइबल H जो होगा, वो 3 को ध्यान में लगाओ। साइनाइड जिसको हम नाइट्राइल भी बोलते हैं, एसिड क्लोराइड एंड ईस्टर, तीनों को रिड्यूस करता है अल्डिहाइड में, नॉट अ कीटोन। किसमें बेटा, अल्डिहाइड में। आप समझो इस रिएक्शन को। पहला रिएक्शन हम लेते हैं RCN। RCN का मीनिंग क्या हो गया बेटा, साइनाइड अल्किल साइनाइड है, डाइबल H और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो जैसा R था वैसा आप R रहने दो, और ये जो साइनाइड है उसको कन्वर्ट कर दीजिए बेटा अल्डिहाइड में। ये डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, तो बस ध्यान में रखना। ये जो साइनाइड था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, अल्डिहाइड में। राइट बेटा, ये साइनाइड था। बताइए बेटा RC डबल बॉन्ड OR, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर है। क्लियर हो गया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो OR है मींस OR डैश, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो है यहां पर समझना R-OH, ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। मींस ये वाला जो पार्ट है
ओ आर मतलब ये लिविंग ग्रुप होता, ये वाला पार्ट बताइए बेटा किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में, और साथ में सी के साथ H अटैच करा दो, सो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड OH। बताइए बेटा क्या फॉर्म हो गया, अल्डिहाइड। क्लियर। ये वाला जो Cl है वो HCl में बाहर चला जाएगा, बस सिंपल समझ लो ये भी किस में कन्वर्ट होगा, अल्डिहाइड में, सो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया, आर सी डबल बॉन्ड OH। बेटा पॉइंट क्लियर हो गया, ये तीनों रिएक्शन समझ में आया क्या, बता दीजिए। व्हेन द साइनाइड और एस्टर और एसिड क्लोराइड, ये क्या है, एसिड क्लोराइड, इन तीनों को अगर हम डाइबल H फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कराते हैं, देन साइनाइड इज रिड्यूस इनटू अल्डिहाइड। ये OR नेगेटिव लिविंग ग्रुप है, अल्कोहल के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। ये जो एसिड क्लोराइड है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड में। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन तीनों रिएक्शन को एक बार अच्छे निगाह से देखो, उसके बाद आपको सभी के सभी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लेना है। राइट बेटा, तो देख लिया आप सभी लोगों ने, वीडियो पॉज करो और उसके बाद ये तीनों रिएक्शन देखो, देख लो अच्छे से, और इसके बाद फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो चलिए बेटा एग्जांपल नंबर हम 4 पर आते। बताइए मिथाइल है, सो आप मिथाइल एज इट इज रखिए। CN इज कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड, डाइबल HH2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में। बताइए बेटा CH3CHO, इसका नाम क्या होता है, एसिटिल्डिहाइड। क्या नाम है बेटा इसका, एसिटिल्डिहाइड। इसका नाम आप हमेशा ध्यान में रखिए, इसके 3 नेम होते हैं, CH3Cl मिथाइल साइनाइड, या IUPAC नेम इथेन नाइट्राइल, या हम इसको एसिटोनाइट्राइल भी बोलते हैं। चलो दूसरा, ये हमारा कोई कंपाउंड है, देखो बेटा ये भी हमारा साइनाइड है, तो ये जैसा R है एज इट इज रहने दो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में देना, C डबल बॉन्ड C आपको दिखाई दे रहा है, ये डाइबल H C डबल बॉन्ड C को कुछ भी अफेक्ट नहीं करता, जैसा है एज इट इज लिखो। तो चले बेटा बताइए इसका प्रोडक्ट मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं, प्रोडक्ट बताइए CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, राइट है, और आगे CH2, यहां पर लिख लिया बेटा CH2, और ये जो CN है, ये जो CN है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड में, CHO में। मींस ये जो साइनाइड था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है बेटा, अल्डिहाइड में। ध्यान में रखना ये स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है, इट्स नॉट ए स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन में भी क्या होता था, साइनाइड इज कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड, यहां पर भी साइनाइड अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, बट नॉट स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन में हम कहां से पास कराते थे, SnCl2/HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यहां पर SnCl2HCl नहीं, यहां पर डाइबल H है। नेक्स्ट हम आते, समझते चलो बेटा। ये बताइए ये ईस्टर है, ये C2H5 इसका नाम होगा इथाइल, इसको अल्केनोइड पढ़ते IUPAC ने में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 कार्बन है, सो इथेनोइड हो गया, अल्किल अल्केनोइड पढ़ते हैं तो इथाइल इथेनोइड हुआ, ये अल्कोहल के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। सो बताइए बेटा CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया, CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिल्डिहाइड, और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा C2H5OH। क्लियर हो गया, ये कन्वर्ट हो गया C2H5OH में। क्लियर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट आते, कितना भी लंबा चेन रहने दो, देखो बेटा यहां पर CH2 होल 9 है, मतलब 9 1 10, कितना भी लंबा चेन लॉन्ग चेन रहने दो, बस ये इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करो। तो बताओ ये आप इसको किस में भेज देते, अल्कोहल में, बाकी अल्डिहाइड बना लेते। सो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 होल 9 एंड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, एंड प्लस यहां से बाहर हो जाएगा C2H5OH। क्लियर हो गया बेटा। तो ये हमारा 6th मेथड था बाय यूजिंग डाइबल H। अनदर 7th मेथड आते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाउ टू प्रिपेयर अल्डिहाइड इन कीटोन बाय द यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बेटा, आप इसको नोट करो। नेक्स्ट क्लिप में आते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे बनाएंगे। Next move on the method number 7, which is very important from Grignard reagent. Maximum question पूछने का चांस होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना आए, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पहले आप समझो। कहीं पर भी RMGXI, RMGX
इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बेसिकली GR, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं। तो बेटा ये जो RMGX होता है ना, हम इसी को क्या बोलेंगे, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। क्लियर है। और ये जो R वाला पार्ट होता है ये होता है पार्शियल नेगेटिव, और MGX वाला पार्ट बताइए बेटा क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। आप हमेशा ध्यान में रख लेना, ये जो R वाला पार्ट है वो पार्शियल नेगेटिव है, MGX वाला पार्ट बेटा पार्शियल क्या बनेगा, पॉजिटिव। दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ठीक है ना। अब जैसे R के प्लेस पर हम कोई भी अल्किल ले सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कोई भी आप अल्किल ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिया CH3, R के प्लेस पर ले लिया बेटा CH3, और यहां पर हो गया Mg, और हैलोजन के प्लेस पर ले लिया क्लोरीन। राइट है ना। यहां पर हैलोजन बेसिकली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का यूज करते हैं, फ्लोरीन का उतना ज्यादा यूज नहीं होता। तो बताइए बेटा इसका नाम पहले बता दो, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। हम इसी को क्या बोलेंगे, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। क्या बोलेंगे बेटा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक चीज ध्यान में रखना, एक वर्ड होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। समझो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। when the carbon element is directly attached with the metal, then this compound is called as organometallic compound. क्या मैंने बोला, when the carbon is directly linked with a metal, that is called organometallic compound. तो बताइए बेटा यहां पर ये जो कार्बन है डायरेक्टली देखिए मैग्नीशियम मेटल से अटैच है, सो हम इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी रीड करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ये हमारा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है बेटा, क्या ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्या, आंसर आप दोगे यस। जैसे फॉर एग्जांपल ये बना बेटा मिथाइल, और यहां पर Li अटैच कर दिया, मिथाइल लिथियम। यहां पर भी देखिए कार्बन डायरेक्टली लिथियम मेटल के साथ अटैच है, सो ये भी हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अगर हम बात करते हैं सोडियम एसिटेट, CH3C डबल बॉन्ड ONA, यहां पर क्या कार्बन डायरेक्टली सोडियम मेटल से अटैच है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मीनिंग क्लियर होना, क्लियर हो गया बेटा, क्या बता दीजिए क्या, when the carbon is directly attached with the metal, that is called organometallic compound. ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है, साफ साफ वर्ड में सुनते चलो, RMGX, R फॉर अल्किल ग्रुप, Mg फॉर मैग्नीशियम, X फॉर हैलाइड। हैलाइड कौन कौन सा यूज करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो R वाला पार्ट होगा वो होगा पार्शियल नेगेटिव, MgX वाला पार्ट होगा पार्शियल पॉजिटिव, पोलैरिटी है। R के प्लेस पर हमने लिया CH3MgCl, सो इसका नाम बन गया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। In this Grignard reagent, carbon is directly attached with the metal, so it is called organometallic compound. क्लियर हो गया बेटा। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से भी हम कैसे अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ मेथड है। जैसे बाय यूजिंग साइनाइड, बाय यूजिंग ईस्टर, by using acid chloride, by using acid anhydride, by using ethyl orthoformate, इतने सारे रिएक्शन है बेटा, राइट है ना। तो ग्रिग्नॉर्ड एजेंट ये 7 मेथड है, इसमें से ये सब हेडिंग आया, जिसमें से हम पहला बताने जा रहे बेटा, जिसका नाम है फ्रॉम साइनाइड। क्लियर हो गया, फ्रॉम साइनाइड, मतलब हम साइनाइड का रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ, सो हमारा कैसे अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं, एक साइनाइड का पहले सुन लो। एक रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा, और बाकी जितने भी रिएक्शन का पूरे के पूरे का मैकेनिज्म मैं आप लोगों से लूंगा बेटा। ध्यान से सुनते चलो। साइनाइड का ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन कैसे होता है, सिर्फ एक रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे साइनाइड का, उसका आंसर मैं आप लोगों से लूंगा, और आप लोगों को देना है तो देना पड़ेगा। एक चीज ध्यान में रख लो बेटा, राइट है ना। पहले देखते हैं साइनाइड से अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। दिल थाम करके बैठ जाओ, नोटबुक लिखना स्टार्ट करो, नोट बनाते चलो बेटा, और दिखते चलो। अच्छे से समझो। एक रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। तो साइनाइड हम लेते, पहले साइनाइड में हम आते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा हमने यहां पर लिया
हाइड्रोजन साइनाइड। क्लियर हो गया? पूरे रिएक्शन का मैकेनिज्म समझो। यहां पर हाइड्रोजन साइनाइड लिया, अब यहां पर हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई अल्किल ग्रुप भी हो सकता है। पहले हम HCN को लेकर के एक्सप्लेन करते, फिर हम R भी ले लेंगे। ठीक, इसका हम रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट RMgX। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। जब आपको हाइड्रोजन साइनाइड से अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना होगा तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का ओनली 1 मोल्स लेना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रेकिंग न्यूज मानकर चलो आप लोग, एक्सक्लूसिव पॉइंट। क्या? when we want to prepare aldehyde from hydrogen cyanide with the reaction of Grignard reagent, then how many moles of Grignard reagent can be used? Only and only how many moles? 1 moles। अगर आपने 1 मोल से ज्यादा ले लिया तो क्या होगा आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बस इतना ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कि जब हाइड्रोजन साइनाइड का ओनली 1 मोल्स ऑफ Grignard reagent के साथ रिएक्शन कराएंगे ना, तभी हमारा अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 2 मोल्स ले लेंगे तो क्या होगा सर? दिखते हैं, पहले समझो 1 मोल्स के साथ। ठीक है, अब यहां से समझते चलो, ध्यान देते चलो, आंसर बताते चलो, और आगे के रिएक्शन का आंसर भी आपको बताना है। चलो बताओ बेटा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, अभी मैंने आपको बताया ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में R होता है पार्शियल नेगेटिव, MgX होता है पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? HCN में ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे बेटा? ट्रिपल को डबल बॉन्ड में ब्रेक करेंगे। और आपको पता है कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होता है, सो नाइट्रोजन पर आ गया पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर क्या हो गया? पार्शियल पॉजिटिव। अब तो बता दो बेटा, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड था वहां पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। सो H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, राइट है। और मुझे बताइए बेटा, R पे पॉजिटिव, सॉरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, R पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब C किसके साथ जाएगा? R के साथ। MgX किसके साथ जाएगा? N के साथ। देख लो C के साथ कौन हो गया? R। और बताइए N नेगेटिव के साथ कौन ऐड हो जाएगा? MgX पॉजिटिव। यहां पर क्या हो गया बेटा? MgX पॉजिटिव, MgX पॉजिटिव। ये आता नेगेटिव और ये क्या था? पॉजिटिव। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। जस्ट ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट बना, ये कौन सा प्रोडक्ट है? एडिशन प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया? एडिशन प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब हम इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस। समझते चलना, हाइड्रोलिसिस में क्या होता बेटा? एक होता है H+ और एक क्या होता है? OH-। H+ और OH-, राइट है। बताइए MgX पे पॉजिटिव है, OH पे माइनस है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए बाहर क्या हो जाएगा? MgX OH और H को ले जाकर के N के साथ आप अटैच कर दो। मींस यहां पर जो प्रोडक्ट बना, ये बना H सिंगल बॉन्ड C के साथ क्या है? R। यहां पर लिख लिया R, राइट है। और डबल बॉन्ड N पर आया नेगेटिव, H पर आया पॉजिटिव। डबल बॉन्ड N के साथ क्या अटैच हो गया? H। यहां से बाहर क्या हो जाएगा? MgOH-X, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा? मैं नाम यहां पर नहीं लिख रहा हूं, बस आप नाम नोट कर लेना, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। स्पेस उतना नहीं है बेटा, इसलिए नाम आप लिख लीजिए हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, राइट है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? याद करो C डबल बॉन्ड NH, हम इसको इमीन बोलते थे। अब फिर से हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। जब हम इसका फिर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां से कौन सा गैस बाहर हो जाएगा? NH3। देख लो अच्छे से, यहां से NH3 बाहर हो गया, O को ले जाकर के आप ऐड कर दो। सो प्रोडक्ट बताइए H सिंगल बॉन्ड C, इधर R डबल बॉन्ड O। बताइए RCHO बना, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप रेडी हो गया? अल्डिहाइड। और प्लस यहां से कौन सा गैस बाहर हुआ बेटा? NH3। पहले बताइए पॉइंट क्लियर हुआ क्या? पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए बताइए। HCN हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्शन करा रहे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ।
ग्रिग्नॉड एजेंट होता पार्शियल नेगेटिव, MgX पार्शियल पॉजिटिव, बॉन्ड आपने ऐसे ब्रेक किया, ट्रिपल के प्लेस पर आ गया डबल, N पर आया निगेटिव, C पर आया पॉजिटिव, R निगेटिव C पॉजिटिव पर ऐड हो गया, MgX पॉजिटिव N निगेटिव पर ऐड हो चुका है, ये ऐड हुआ, दैट इज कॉल्ड एडिशन प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हम फर्स्ट मोल्स ऑफ H2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, H2 में होता है H प्लस और OH माइनस, ये MgX प्लस OH माइनस के साथ कंबाइन हो गया, MgOHX बाहर हो गया, MgOHX बाहर हो चुका है, और H पॉजिटिव N निगेटिव के साथ ऐड हो गया। देखो ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है, राइट है ना। फिर इसके बाद हम इसका सेकेंड मोल्स ऑफ H2 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, बताए बेटा क्या बाहर हो जाएगा, NH3, और O ले जाकर के C डबल बॉन्ड O के साथ ऐड कर दो। देखो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, अल्डिहाइड, और प्लस बाहर क्या हो चुका है, NH3। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो दूसरा एक पॉइंट ध्यान में रखना, हम चाहते तो यहां से एक दूसरा रिएक्शन बना सकते थे, देखना कैसे, OR करके मैं लिख रहा हूं, समझते चलना इस पॉइंट को। बताइए बेटा, ये H सिंगल बॉन्ड C, यहां पर आया R डबल बॉन्ड N, और ये बन गया MgX। क्लियर हो गया, ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट था। आप एक बात बताइए, टोटल H2 की कितने मोल्स यूज हुए, 2 मोल्स। देखो फर्स्ट मोल्स यहां पर यूज हुआ है, सेकेंड मोल्स यहां पर यूज हुआ है, तो हम एक काम करते बेटा, ये जो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसमें देखो टोटल 2 मोल्स यूज हो रहा है, 1 मोल्स ऑफ H2 यहां पर, सेकेंड मोल्स ऑफ H2 यहां पर, तो इस एडिशन प्रोडक्ट का डायरेक्टली 2 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्शन कराए तो भी हमारा प्रोडक्ट आता है। कैसे आता है वो आपको समझना है, समझते चलना। OH, बताइए बेटा ये H2O, क्लियर, और ये भी हमारा क्या बन गया, H2O, क्लियर, राइट है ना। 2 मोल्स ऑफ H2 डायरेक्टली, ये एडिशन प्रोडक्ट का 2 मोल्स ऑफ H2 के साथ डायरेक्टली रिएक्शन कराओ तो भी देखो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। देखो कैसे, समझना इस पॉइंट को, यहां से क्या बाहर हो जाएगा, MgOHX, क्लियर, MgOHX, ठीक है। फिर एक नाइट्रोजन और यहां पे 3 हाइड्रोजन, क्या बाहर हो गया बेटा, NH3, O लेफ्ट रहा, O को C के साथ अटैच कर दो, सो प्रोडक्ट हमारा क्या रेडी हो जाएगा, HCr डबल बॉन्ड O अल्डिहाइड, प्लस यहां से MgOHX, MgOHX, और यहां से N और 3 हाइड्रोजन, क्या बाहर हो गया बेटा, NH3। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, कोई डाउट नहीं है ना बेटा, कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, आगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाएंगे उसमें हम आपको दे देंगे बेटा, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या मैंने बोला बेटा, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होता है, थोड़ा सा वेट करो, जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाएंगे उसमें मैं पूरा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके दूंगा कि क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जहां पर भी C ट्रिपल बॉन्ड Ni, C ट्रिपल बॉन्ड Ni या C डबल बॉन्ड OI कार्बोनिल ग्रुप आए, वो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। क्यों देता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा वेट करो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन में मैं एक्सप्लेन करके दूंगा, राइट है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N है, चाहे C ट्रिपल बॉन्ड N हो चाहे C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल ग्रुप हो, हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये न्यूक्लियोफिल, देखो एक तो R यहां पर ऐड हुआ, दूसरा MgX यहां पर ऐड हुआ, मिस एडिशन रिएक्शन है, लेकिन सबसे पहले जो अटैक करता है वो R नेगेटिव अटैक करेगा। अच्छे से ध्यान में रखना, सबसे पहले अटैक करेगा R नेगेटिव। क्यों अटैक करता है, वेट करो, इंतजार करो उस घड़ी का जब हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, और सेकेंड टाइम से ये अटैक करता है MgX, राइट है ना। तो मुझे बताइए बेटा, सबसे पहले किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने, सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बोला, जब हम हाइड्रोजन साइनाइड से अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे तो ओनली 1 मोल ऑफ ग्रिग्नॉड एजेंट यूज करते हैं। देखो यहां पर केवल एक ही मोल्स ऑफ R MgX यूज हुआ, बाकी देखो कहीं पर यूज हुआ है क्या, नहीं। अगर सपोज कर लो, अगर सपोज कर लो, इफ 2 मोल्स ऑफ R MgX, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द 2 मोल्स ऑफ R MgX are used, then
देन क्या होगा, सुनते चलना, ठीक है। अब सपोज करो बेटा हाइड्रोजन साइनाइड का हम 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉर्ड एजेंट के साथ रिएक्शन कराते, तो बताइए जब सबसे पहले जब 1 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉर्ड एजेंट के साथ रिएक्शन किया तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, अल्डिहाइड। क्या बना बेटा, अल्डिहाइड, राइट है ना। लेकिन मैंने क्या बोला था बेटा, अगर हम 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का यूज करें तो बताइए 1 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट यहां पर यूज हो चुका है, अभी 1 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अभी लेफ्ट है, अभी बाकी है, अभी बचा हुआ है। तो जो सेकेंड मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हमारा बचा हुआ है वो सेकेंड मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट फिर से अटैक कर देगा इस अल्डिहाइड पर। समझते चलना, आर सी डबल बॉन्ड OH कैसा होता है बेटा, जब 1 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ने हाइड्रोजन साइनाइड पर अटैक किया तो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो चुका है अल्डिहाइड। चूंकि हमने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के 2 मोल्स लिए हैं, अभी 1 मोल्स ऑफ RMgX हमारा लेफ्ट है, तो जो 1 मोल्स ऑफ RMgX लेफ्ट है वो फिर से अल्डिहाइड पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, बाजिबा, अच्छे से ध्यान से सुनते चलना, कैसे अटैक करता है अच्छे से ध्यान से सुनते चलना। बताए बेटा बॉन्ड ऐसे ब्रेक करो, C और O में O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, RMgX में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। बताइए बेटा O नेगेटिव के साथ MgX आएगा, C पॉजिटिव के साथ R जाएगा, जाने दो। बताओ क्या बन जाएगा, RC। O के साथ कौन आ गया, O के साथ कौन आ गया, MgX, ये आ गया MgX, इधर है H। और बताइए बेटा C के साथ कौन आ गया, R। उसके बाद आप इसका क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस। क्या करा दो बेटा, हाइड्रोलिसिस। बताइए यहां से बाहर क्या हो जाएगा, MgOHX। जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, H आप यहां पर ऐड कर लो। सो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, HCOH। देखो H यहां पर ऐड कर दो, OH यहां पर H और यहां पर R, और प्लस यहां से बाहर होता है MgOHX। बताइए बेटा ये क्या बन गया, अल्कोहल। क्या बना बेटा, अल्कोहल। तो मीनिंग क्या निकला, व्हेन द 2 मोल्स ऑफ RMgX आर यूज्ड देन प्रोडक्ट इज ALC का मतलब समझ लेना, अल्कोहल। देन प्रोडक्ट इज क्या बनेगा बेटा, अल्कोहल। तो मुझे बताइए बेटा आपको अल्डिहाइड फॉर्म करना है या अल्कोहल फॉर्म करना है, तो हम प्रिपरेशन करा रहे अल्डिहाइड का, हमें अल्डिहाइड फॉर्म करना है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको अल्डिहाइड फॉर्मेशन करना है तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का कितना मोल्स लेना पड़ेगा, 1 मोल्स लेना पड़ेगा। अगर आपने सेकेंड मोल्स ले लिया ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए फ्रॉम हाइड्रोजन साइनाइड से अगर आपको अल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना है तो RMgX ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का केवल एक ही मोल्स यूज करना पड़ेगा। तो फटाफट समझो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला। फिर इसके बाद बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हाइड्रोजन साइनाइड का लेंगे, अल्किल साइनाइड का लेंगे, उसका आंसर आप ही लोगों को देना है। मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं क्वेश्चन करता रहूंगा, आंसर देते चलो और बोलते चलना। लाइव क्लास इमेजिन करो कि मैं आपको लाइव क्लास ले रहा हूं, पढ़ते चलो, समझते चलो, जो मैं क्वेश्चन करते रहूंगा अपने आप से आंसर देते चलो बेटा, ठीक है ना। तो चलिए बताइए हाइड्रोजन साइनाइड से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन द हाइड्रोजन साइनाइड इज रिएक्ट विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट देन एडिशन रिएक्शन है। एंड एडिशन रिएक्शन जो होगा, यहां पर जो एडिशन रिएक्शन होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा ध्यान से सुनते चलना, हाइड्रोजन साइनाइड से अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, कीटोन नहीं बनता। देखो हाइड्रोजन साइनाइड लिया ना बेटा, तो बताइए किसका फॉर्मेशन हुआ, अल्डिहाइड का। अगर हम H के प्लेस पर R ले लें, मींस अल्किल साइनाइड लें, तो कीटोन बनेगा। लेकिन अगर हमने हाइड्रोजन साइनाइड लिया, इसका मतलब हाइड्रोजन साइनाइड गिव्स अल्डिहाइड एंड अल्किल साइनाइड गिव्स कीटोन। क्लियर हो गया। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दिस रिएक्शन ओनली 1 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आर यूज्ड। Only 1 moles of Grignard reagent are used. हम 2 moles या 3 moles या 4 moles का यूज नहीं करेंगे। अगर हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ Grignard reagent ले लिया, देन वो फिर से अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल का प्रिपरेशन करेगा। इसलिए ओनली 1 moles का रिएक्ट। राइट है बेटा। अब आप लोग रेडी हो जाओ, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आप ही लोगों को देना है। राइट है, रेडी हो जाओ। एक बार पूरे अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को देखो, नोटबुक तैयार रखो और अगले धमाकेदार क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ उसका आंसर बताने के लिए। नोट करो बेटा इसको। बेटा दिल और दिमाग को कांस्टेंट करो और मेरे क्वेश्चन का आंसर देते चलो। कोई भी बहाना नहीं चलेगा,
राइट है। अब आपको आंसर देना पड़ेगा, तो राइट हो जाओ बेटा, ध्यान से सुनते चलो। HCN हाइड्रोजन साइनाइड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। बताते चलो, मैं आपको इमेजिन करो, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो बताते चलो। CH3 पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल निगेटिव। बोलते चलो बेटा। MgCl पे चार्ज क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। बॉन्ड हमने ऐसे ब्रेक किया, सो पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। CH3 पे CH3 निगेटिव C पॉजिटिव के साथ ऐड होगा, MgCl पॉजिटिव N निगेटिव के साथ ऐड होगा, सो फॉर्म हो जाएगा HC। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? CH3 ट्रिपल के प्लेस पे डबल, N के साथ कौन आ गया? Mg, और यहां पर है Cl। अब आगे बढ़ते चलो। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, याद करते चलो। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये पार्शियल निगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। वाटर में ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव। आंसर देना पड़ता बेटा। बताइए यहां से बाहर क्या हो जाएगा? MgOHCl। यहां से बाहर हो गया MgOHCl, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। H के साथ N क्या फॉर्म हो गया? H सिंगल बॉन्ड C, यहां पर हो गया CH3 एंड डबल बॉन्ड N के साथ कौन आया बेटा? H। फिर इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बताइए बेटा, यहां से अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाएगा, वो आप यहां पर ऐड कर दो, सो CH3 डबल बॉन्ड O और प्लस बाहर हो जाएगा NH3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दैट इज कॉल्ड एसिटिल्डिहाइड। क्या रीड करोगे बेटा? एसिटिल्डिहाइड। क्लियर? चलिए सेकेंड रिएक्शन हम आते। अब आपको सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। रेडी बेटा? चलो रेडी हो जाओ। HC ट्रिपल बॉन्ड N, हम इसका रिएक्शन कराते हैं C6H5Cl के साथ। ग्रिग्नॉर्ड एजेंट में R हमने यहां पर PH ले लिया, PH MgBr। बोलते चलो पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। लड़कों इधर ध्यान लगाओ और आंसर दो इसका। बताइए बेटा, बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेंगे, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। खुद बताते चलो, मुझे ना बोलना पड़े। HC C पॉजिटिव के साथ PH आता, यहां पर आ जाएगा बेटा PH, ट्रिपल के प्लेस पे डबल, और N के साथ आ जाएगा MgBr, यहां पर आ गया MgBr। क्लियर? फिर इसके बाद हम इसका क्या कराएंगे? ये होगा निगेटिव, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसके बाद हम इसका क्या कराएंगे बेटा? हाइड्रोलिसिस, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। यहां से MgOHBr बाहर चला जाएगा, ठीक है? MgOHBr यहां से बाहर चला गया। H आप यहां पर ऐड कर दो, सो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? HC। यहां पर आया बेटा PH डबल बॉन्ड N, और N के साथ क्या हो गया? H आ चुका है। फिर इसके बाद हम इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस। देखो हमने फिर से इसका कराया हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहां से कौन सा गैस बाहर हो जाएगा? NH3, यहां से बाहर हो गया NH3। बताइए पीएच को आप पता है क्या? फिनाइल ग्रुप है। पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप है, HC, यहां पर हो गया पीएच डबल बॉन्ड O और प्लस यहां से कौन सा गैस बाहर हो गया? NH3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये पीएच फिनाइल ग्रुप है, इस फिनाइल ग्रुप को आप ऐसे लिख लो, ठीक है ना? और ये C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम होता है बेंजिल्डिहाइड। क्या नाम है बेटा? बेंजिल्डिहाइड। क्लियर है? चलिए थर्ड मेथड का आंसर देने के लिए रेडी हो जाओ आप सभी लोग। H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमने साइक्लोप्रोपाइल और मैग्नीशियम आयोडाइड ले लिया, कोई बहाना नहीं चलेगा। आंसर बताते चलिए। बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये R वाला पार्ट है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग C पॉजिटिव के साथ ऐड हो जाएगा, MgI N के साथ ऐड होता, सो HC ट्रिपल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? डबल N के साथ कौन आ जाएगा बेटा? MgI, N के साथ आ गया MgI और C के साथ ये साइक्लोप्रोपिल रिंग आ चुका है। अब इसका क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस आपको पता है, ये पार्शियल निगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, वाटर में होता है OH- और H+।
राइट है। चलिए बता दीजिए बेटा, यहां से बाहर क्या हो जाएगा, MgOHI। यहां से हमने बाहर किया, क्या बाहर किया, MgOHI। क्लियर। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, H को आप यहां पर ऐड कर दो, सो HC डबल बॉन्ड N, और इस साइक्लोप्रोपिल रिंग को हमने ऊपर लिख लिया और N के साथ क्या हो गया, H। एंड द लास्ट, अब इसका क्या करा देंगे बेटा, फिर से हाइड्रोलिसिस। सो ये प्रोडक्ट यहां से बाहर क्या हो जाएगा, NH3O जा करके ऐड हो जाता है, सो HC ये बन गया साइक्लोप्रोपिल रिंग डबल बॉन्ड O, और प्लस बाहर क्या हो गया बेटा, क्या बाहर हो गया, NH3। इसका नाम मैं यहां पर बोल दे रहा हूं, लिख लेना, साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड। इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड। क्लियर हो। चलिए फोर्थ रिएक्शन हमने RCN लिया। RCN का मतलब अब ये हो चुका है बेटा अल्किल साइनाइड। समझते चलना, अभी तक मैं यहां पर हाइड्रोजन साइनाइड ले रहा था, अब हम यहां पर अल्किल साइनाइड का यूज करेंगे। H हटा दिया, R आ चुका है। फिर से हम रिएक्शन कराते हैं, ग्रिग्नॉड रिएजेंट RMgCl ले लिया, ठीक है। ये होगा पार्शियल निगेटिव, ये होगा पार्शियल पॉजिटिव, बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, सो ये हो गया पार्शियल निगेटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव। C के साथ R, N के साथ MgCl, क्या बन गया बेटा, RC डबल बॉन्ड N, यहां पर आ गया R डैश, देखो ये R डैश यहां पर आ चुका है, डबल बॉन्ड N के साथ क्या आ चुका है, MgCl। फिर उसके बाद इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। ये होता है पार्शियल पॉजिटिव, ये होता है पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। बोलो यहां से बाहर क्या हो जाएगा, MgOHCl। यहां से बाहर हो चुका है, क्या बाहर हो चुका है, MgOHCl, और ये H जो पॉजिटिव है वो N नेगेटिव के साथ अटैच करा दो, क्या बन गया, RCr डबल बॉन्ड N, N के साथ कौन आया, H, N के साथ कौन आया, H। उसके बाद बेटा हम इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। सो यहां से बाहर क्या हो जाएगा, NH3, और O यहां पर ऐड हो जाएगा, सो प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और इधर R प्लस NH3। और ध्यान में रखना, RC डबल बॉन्ड OR को हम क्या बोलते हैं, कीटोन। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे सो हमें अल्डिहाइड बनेगा, लेकिन अगर हम यहां पर अल्किल साइनाइड लेते हैं तो हमें क्या बनता है, कीटोन। फटाफट नोट करो, कुछ अनदर रिएक्शन फिर से आते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन एग्जांपल नंबर 5, CH3CN, CH3MgI। खुद आंसर निकालो, मैं क्या बताऊं, आप आंसर कैलकुलेट कर लोगे बेटा, पहले बताओ आंसर कैलकुलेट कर लोगे, इसके बाद आप इसका क्या करा देना, हाइड्रोलिसिस एक बार आप अटेम्प्ट करना। सो यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3, क्लियर हो गया, और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा NH3। यहां पर आप इसके 2 मोल्स ले सकते हो, लगे तो आप इसको ऐसे लिख लो, यहां पर इसके 2 मोल्स ऑफ H2 ले लेना, और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा MgOHI। जो मैंने मैकेनिज्म बताया था वही सेम मैकेनिज्म फॉलो अप करो, और CH3CO, CH3 का नाम होता है एसीटोन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH। नाम बताए बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है विनाइल, और यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड ये हो गया साइनाइड, सो इसका नाम हो जाएगा विनाइल साइनाइड, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, VVMP, राइट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विनाइल साइनाइड का। सपोज करिए हम यहां पर रिएक्शन कराते हैं CH3MgBr के साथ, सो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको समझना है, राइट है ना। तो जैसा हम आपको बना करके दे रहे थे ना बेटा, वैसा आंसर होने वाला नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। समझो इस पॉइंट में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये जो साइनाइड जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा। देखो ये जो CN जो साइनाइड ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच होगा उसको क्या बोल देना, अल्फा, और अल्फा के साथ ये जो कार्बन अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, बीटा।
मुझे बताइए बेटा, अल्फा बीटा के बिटवीन डबल बॉन्ड है, मींस अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड आता है तो हम उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो मीनिंग क्या निकला, ये जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइनाइड। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना बेटा? जब हम किसी भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइनाइड का ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें अल्डिहाइड या कीटोन का प्रिपरेशन नहीं होता। क्या होता है समझो इस पॉइंट को, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। साइनाइड ये भी है बट अल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर ये होगा पार्शियल निगेटिव और ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें रेजोनेंस पता होगा, राइट है मिस? मैं आपको ये उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें रेजोनेंस पता होगा। तो मैं यहां पर डायरेक्टली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर के इधर आ जाता है। अगर आपको पता होगा बेटा Cn जो होता है, बताइए Cn क्या होता है? माइनस आई माइनस एम सब होता है। Cn क्या होता है? माइनस एम। मिस ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, देखो Cn जो है CS2 डबल बॉन्ड से ऐसे इलेक्ट्रॉन को ले रहा अपने साइड में, एरो का साइन देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन को ले रहा, इसका मतलब ये माइनस एम है। इसका मीनिंग क्या हुआ समझते चलो इस पॉइंट को। बॉन्ड ऐसे हमने ब्रेक किया तो बता दीजिए बेटा, अगर हम इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर हम यहां पे ड्रॉ करें तो ये बन जाएगा CS2। बताइए इलेक्ट्रॉन दे रहा, सो इस पर पार्शियल क्या आ जाएगा बेटा? ये आ गया पॉजिटिव और डबल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? सिंगल। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर सिंगल है, देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, सिंगल के प्लेस पर यहां पर क्या हो जाएगा? डबल। डबल बॉन्ड C और यहां पर ट्रिपल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? डबल। यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड N और N इलेक्ट्रॉन ले रहा, इस पे चार्ज क्या हो गया? माइनस। क्लियर हो गया बेटा? ये C पर आ गया पॉजिटिव, N पर क्या आ गया? नेगेटिव। इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये है। अब मुझे बताइए बेटा, हम इसका रिएक्शन करा रहे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ, तो CS3 जो पॉजिटिव है, सॉरी ये जो CS3 नेगेटिव है वो CH2 पॉजिटिव के साथ ऐड हो जाएगा। मिस ये जो CS3 नेगेटिव है इस CS2 पॉजिटिव के साथ ऐड करा दो, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा? CS3। क्लियर? और ये जो आपको दिखाई दे रहा है MgBr पॉजिटिव वो N माइनस के साथ ऐड करा दो, मिस MgBr पॉजिटिव यहां पर ऐड हो चुका है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आप इसका क्या करा दोगे? हाइड्रोलिसिस। चलो हाइड्रोलिसिस कराते। हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस में ये होता पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव है, सो यहां से हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? क्या बाहर होता बेटा? MgOH-Br। देखो यहां से बाहर हो गया, यहां से बाहर हो गया MgOH-Br, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर? और H पॉजिटिव यहां पर ऐड हो जाएगा। सो हमारा जो स्ट्रक्चर ड्रा होगा समझ जाना, CH3 CH2, यहां से मैं ले रहा हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और आगे देखो सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, राइट है, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N और N के साथ क्या हो गया? H, राइट है। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आपको टॉटोमेरिज्म पता होगा। ठीक है, देखो इसका टॉटोमर आता है, कैसे बनाएंगे? टॉटोमर जस्ट एक आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, बाद में उसको वीडियो लेक्चर अपलोड होंगे। फिलहाल जो मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं उसको समझो। टॉटोमर्स, ठीक है, क्लियर हो गया? समझो बेटा, देखो इसका टॉटोमर्स मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, N के साथ H है। क्लियर हो गया? तो देखो इसका टॉटोमर्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक काम करो, टॉटोमर्स कैसे बनाएंगे? ये वाला बॉन्ड होकर के इधर चला आएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड होकर के बेटा इधर चला आएगा। इधर आने का मतलब ये वाला बॉन्ड होकर के इधर चला आएगा। मिस जहां पर ये डबल था वहां पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? ट्रिपल। कौन सा बॉन्ड हो गया? ट्रिपल। और फिर इसके बाद ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर के इधर चला आएगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर के इधर चला आएगा। मींस यहां पर डबल के प्लेस पर सिंगल और इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये वाला NH चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। बताइए बेटा ये H पॉजिटिव यहां पर ऐड कर दो। नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड NH। बताओ ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां पे ट्रिपल आ चुका है। ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, डबल के प्लेस पर, डबल के प्लेस पे सिंगल आ चुका है, राइट है। और बस एक सिंपल सा काम करो, ये H को ले जाकर आप यहां पर ऐड कर दो। तो बताए बेटा प्रोडक्ट क्या बन चुका है? CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड, ये CH था, H आयोड ऐड हो गया CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, ये भी साइनाइड है, तो बताइए साइनाइड से ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना, ये हमारा क्या बन गया? फाइनल प्रोडक्ट, राइट है ना? इसका IUPAC नेम 1 2 3 4 ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, ये इसका IUPAC नेम है। कॉमन नेम बताना चाहते हो तो ये बन गया प्रोपाइल और CN साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड भी बोल सकते हो। तो मीनिंग क्या निकला कि जब हम किसी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइनाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते तो कोई अल्डिहाइड, कोई कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होता, जस्ट और जस्ट क्या बनता है बेटा? अनदर साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। फटाफट इसको नोट कर लो, और साइनाइड से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आई विल डिस्कस, नोट करो। सो बेटा, ग्रिग्नार्ड एजेंट का जब साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कंक्लूजन क्या निकला, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आया है उसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? ओनली 1 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट आर यूज, केवल एक ही मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट का यूज करेंगे। अगर एक्सेस अमाउंट में ले लिया, 2 मोल्स में ले लिया, सो अल्कोहल बनेगा। एक्सेस अमाउंट ऑफ GR का मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट गिव्स अल्कोहल। सेकेंड पॉइंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विद साइनाइड, मैंने आपको बताया था जब ग्रिग्नार्ड एजेंट साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। थर्ड, HCN गिव्स अल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड ओनली अल्डिहाइड देगा, जबकि RCN गिव्स कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एंड द लास्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइनाइड डज नॉट गिव अल्डिहाइड एंड कीटोन विद GR। ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइनाइड अल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन नहीं देता, इट गिव्स अनदर साइनाइड। ये क्या दे देगा बेटा? अनदर साइनाइड, राइट है ना? तो यहां का लेक्चर हम अभी कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा ग्रिग्नार्ड एजेंट से हम और कैसे बनाएंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन। तो ये हमारा फ्रॉम साइनाइड था। अनदर मेथड क्या होते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करो। थैंक यू सो मच।